वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश, जिसमें हर रोज हम जो तमाम आईपीओस खुले हुए हैं उस पर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं और उसके बाद से एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के 360 डिग्री व्यू जो है हम लेकर के आते हैं आपके लिए। और आज के इस चर्चा में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय लोढ़ा जी, और नेटवेब का आईपीओ खुला हुआ है, सीएमडी हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी के। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम प्रश्न लें उससे पहले जरा समझ लेते हैं, हमारे जो सहयोगी शौर्य हैं आपकी कंपनी का कुछ खाका लेकर के आए हैं, वो डेटा जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दें। शौर्य बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या कुछ कंसर्न निकल के आए हैं, क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अब तक कह रहे हैं। पहले तो लोढ़ा जी को मुबारकबाद दे दें कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी इनकरेजिंग हैं और लोग रिटेल निवेशक काफ़ी भर भर करके आपके आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले जरा सॉरी फटाफट बताइए जी, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो अभी रिसेंट फिगर है 6.5 गुना के आसपास ऑलरेडी भर चुका है। इसमें से रिटेल का नंबर देखें वो 6.73 टाइम्स भर चुका है, तो ये है उसके नंबर। जीएमपी की बात कर रहे हैं वो 370 चल रहा है, यानी 74% का प्रीमियम नजर आ रहा है। अब अगर कंपनी की फंडामेंटल्स पे जाए तो एडवांटेजेस ये हैं कि अच्छी सेक्टर में है, पोटेंशियल बैरियर्स हैं, लेकिन अगर रिस्क में जाए तो पहला रिस्क ये है कि टॉप 10 कस्टमर 60% रेवेन्यू को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कंसंट्रेटेड है। वहीं अगर हम इसे सेक्टर वाइज देखें तो हायर एजुकेशन इसका 47% के आसपास अकाउंट करता है पूरा रेवेन्यू में। और हायर एजुकेशन और डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया में R&D का एक्सपेंडिचर 1% से भी कम और रिसेंट टाइम में घटता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम दूसरा सेक्टर है IT एंड ITES, वो 25% के आसपास ऑक्यूपाई करता है और वहां पे हमने देखा हाल ही के टाइम में कुछ दिक्कत नजर आई थी। अब अगर हम उसको देखें कैटेगरी वाइज तो कंपनी का 40% के आसपास रेवेन्यू होता है सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम से। वहां पे कंपनी कह रही है कि इनके 500 में से 3 सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन जिसका पता लगता है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत तेजी से इवॉल्व होता है, तो कंपनी उस तरह कैसे फेस करते हुए रहेगी देखने की बात है। दूसरा जो प्राइवेट क्लाउड एंड HCI है वहां भी 33% कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, और उसमें अमेजॉन, गूगल और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो टोटल 65% शेयर ऑक्यूपाई करते हैं। तो उस सब में नेटवेब कहाँ फिट होती है वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए तो पूछ लेते हैं। सर हमारे साथ संजय जी बने हुए हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए, अगर आप भी कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर कि आपका आईपीओ आ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको लेकर के। लेकिन पहला प्रश्न आपसे यही होगा सर कि जो कुछ एक कंसर्न सामने आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि आपके जो कम क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर उनसे भविष्य में रिश्ते ख़राब होते हैं तो कंपनी की आय के ऊपर, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ सकता है। ये एक बड़ा कंसर्न है, आप क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद विपुल जी। और ये एक्चुअली क्या है कि देखिए हम लोग जो है इंडिया में जो है हाई एंड कंप्यूटिंग के ऊपर ही काम करते हैं प्राइमरली। अगर आप देखेंगे इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो कि इस डोमेन में काम करती है, तो हमारा लोकल कंपटीशन मिनिमल के नहीं के बराबर है। हमारा कंपटीशन प्राइमरली MNC है, बिकॉज इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी बेसिकली IT मैन्युफैक्चरिंग करती है वो वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो प्राइमरली आप देखेंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट इस तरह की चीजें बनाती है, जबकि हम लोग पूरी तरीके से पूरे स्टैक पे काम करते हैं। हम अपना हार्डवेयर डिजाइन करते हैं, हम अपना हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, हम अपना सॉफ्टवेयर स्टैक बनाते हैं, अपना सर्विस स्टैक बनाते हैं, तो एंड टू एंड बिल्कुल पूरा का पूरा बनाते हैं। और पर्टिकुलरली हम 6 वर्टिकल में हैं। एक सबसे पहला वर्टिकल उसके अंदर है सुपर कंप्यूटिंग का। तो सुपर कंप्यूटिंग हमने 2003 से करना शुरू किया था, अप्रॉक्सीमेटली 20 साल हो गए। अगर आप देखो उस समय जब हमने शुरू किया था तब अमेरिका इंडिया को सुपर कंप्यूटर्स नहीं देता था, बिकॉज इंडिया के ऊपर सैंक्शंस थे। तो उस समय बीइंग एन इंडियन कंपनी हम लोग ने स्टार्ट किया सुपर कंप्यूटिंग बनाना। और इंडिया के हमने जो उस समय जो सुपर कंप्यूटर बनाया 2003 में, वो दुनिया के 269 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में लिस्ट हुआ, जिसका नाम कबरू था। और वो इंडिया को भी काफी प्राउड हुआ उसके लिए, और साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद से हम लोगों ने 300 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए। सबसे लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर हमारा है वो एरावत है, जो कि अभी 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, जो इंडिया का AI सुपर कंप्यूटर है। वो दुनिया का 75वां फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सो कंट्री के लिए काफी प्राउड मोमेंट था। तो सुपर कंप्यूटिंग का आपको जैसे बताते हैं, आज के दिन किसी भी कंट्री की पावर को एनालाइज करने का तरीका है सुपर कंप्यूटिंग। पहले देखा जाता था भाई क्या स्ट्रेंथ है, मिलिट्री की क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन एक दूसरा तरीका है आजकल सुपर कंप्यूटिंग की पावर को देखना। तो US इसको हमेशा डोमिनेट किया करता था, लेकिन कुछ साल पहले हमारे पड़ोसी देश एक है जिसने मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ अच्छे उसमें लैंडमार्क करके 20 इंस्टॉलेशन कर लिए। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत जोर से इसको अटेंशन में लिया और
गवर्नमेंट ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बोल करके एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए, जिससे कि ये किया जाए। दूसरा क्या है कि सुपर कंप्यूटिंग की यूजेस ऑयल एंड गैस में बहुत मैसिव होती है। अगर आप ऑटोमोबाइल में देखो, जैसे कार क्रैश एनालिसिस, अगर आज के दिन, पहले क्या होता था, कार क्रैश एनालिसिस में गाड़ियों को लिटरली क्रैश किया जाता था, लेकिन आज के दिन क्या है, आप सिमुलेट कर लेते हैं और लास्ट में 1 या 2 गाड़ियों को आप करके रिजल्ट के ऊपर में अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो एक तो फास्ट हो जाता है टाइम और आपके रिसोर्सेस भी बचते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मतलब मेडिकल में, रिसर्च में काफी सारी चीजों में सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो दूसरा हमारे लिए जो सेगमेंट है वो है प्राइवेट क्लाउड और एचसीआई। प्राइवेट क्लाउड एचसीआई हमने 2016 में शुरू किया काम करना। आज प्राइवेट क्लाउड और एचसीआई बड़ा हो गया। बेसिकली देखिए, एक थोड़ा सा कंपैरिजन, बहुत अच्छा एनालिसिस किया सौर्या जी ने, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जो कंपैरिजन किया वो सब पब्लिक क्लाउड वाले हैं। बेसिकली हम लोग प्राइवेट क्लाउड में, हम लोग पब्लिक क्लाउड में नहीं है। वी डोंट, हमारा अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे तो केपेक्स लाइट है। हम लोग हार्डवेयर ओन नहीं करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन पब्लिक प्राइवेट क्लाउड में कस्टमर को देते हैं। बिकॉज क्या, हमारे कस्टमर जो है वो लार्ज इंटरप्राइज है। हमारे कस्टमर एसएमबी टाइप के कस्टमर्स नहीं होते, लार्ज इंटरप्राइज होते हैं, जिनका की प्रोडक्शन ग्रेड वर्कलोड होता है। तो उस तरह के लोगों हमारे ज्यादा कस्टमर्स हैं। तो प्राइवेट क्लाउड एचसीआई का आज के दिन मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप देखोगे जितनी बीएफएसआई में जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सबकी प्राइवेट क्लाउड की आरएफपीज आ रही हैं ऑलरेडी। बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी सारे बैंक्स की आ रही हैं और बेसिकली बोला जा रहा है अगला 3-4 साल जो है सो ये मैसिव रहेगा। तो क्या देखिए, पब्लिक क्लाउड पे तो क्या है ना कि अगर आप सब कुछ जाकर के आप सब कुछ रन नहीं कर सकते, रन करोगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो लार्ज इंटरप्राइजेस ऑलवेज वांट टू फोकस ऑन एंड टू डू देयर वर्कलोड, टू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, दे वांट टू हैव अ प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट छोटी सी टिप्पणी सर जी, एक छोटी सी टिप्पणी, चूंकि जी एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे। आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया जो भी डाउट थे। एक्विजिशन आप कह रहे हैं कि जो रकम आएगी उससे आप एक्विजिशन भी करेंगे, ये एक्विजिशन किस क्षेत्र में होगा और इसका क्या फ़ायदा होगा? कोई कंपनियां, कुछ एक कंपनियां क्या आपने आइडेंटिफाई की हुई हैं, किस लेवल पे बातचीत चल रही है, क्या साइज़ होगा, उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी अगर आप दे पाएँ तो। हाँ, आपको एक बार बताने देखिए, बेसिकली क्या है कि जो नए एरियाज में जा रहे हैं, एक तो नेटवर्किंग स्विच इंडिया में बनाएंगे। आपको पता है नेटवर्किंग स्विचेस अब इंडिया में बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है और सिक्योरिटी के लिहाज से नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। दूसरा, हम पूरा 5G ओरैन मेक इन इंडिया स्टैक पूरा बना रहे हैं, क्योंकि हम दोनों पीएलआई हमारे पास है, आईटी हार्डवेयर पीएलआई भी है और टेलीकॉम और नेटवर्किंग पीएलआई भी है। तो बेसिकली देखिए, एक्विजिशन का प्लान में अभी कुछ आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे को कंपनी मिलती है, जो कि अभी तक सब कुछ हम लोग करते आए, लेकिन हमारे को अगर कोई किसी सेक्टर में कंपनी मिलती है तो उसको एक्वायर करने में भी हमारे को कोई परेशानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके आईपीओ को लेकर के काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उम्मीद करते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे और आईपीओ के बाद निवेशकों को भी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे। मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानने के लिए अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश सर, आप अगर नेटवर्क के आईपीओ पर आपकी कोई टिप्पणी सर, अभी मैनेजमेंट को आपने सुना, बाकी आप फंडामेंटली तो आप तमाम आईपीओ को ट्रैक करते ही हैं, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए, जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि सुपर कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है और इनका ज्यादातर कंपटीशन एमएनसीज के साथ है, प्लस इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में इस कंपनी का पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। ऑलरेडी हमने देखा है कि 6 गुना ये इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स इसका आईपीओ को मिला है, बहुत अच्छी तरह से लिस्टिंग प्राइस तो गेन्स तो मिलेंगी, लेकिन लंबा नजरिया भी अगर किसी को रखना है अगले 1.5-2 साल का, तो इसमें डेफिनेटली एक मौका बन सकता है। और लिस्टिंग गेन के लिए कोई टिप्पणी सर? मैं समझा नहीं, वापस बताइए। मैं कह रहा हूँ लिस्टिंग गेन के लिए कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? लिस्टिंग गेन क्या उम्मीद करें, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, या फिर जीएमपी जो अभी सौर्य बता रहे थे? मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% तो आपको एक कंफर्टेबल अपसाइड मिलना चाहिए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कितना प्राइस पे ये लिस्ट होगा, लेकिन 45 to 50% लिस्टिंग गेन्स कंफर्टेबली आपको लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे। और हालांकि जिस प्रकार का रिस्पांस इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी से आया है, एंकर इन्वेस्टर से आया, प्लस रिटेल से आया, मुझे लग रहा है कि 50% अपसाइड लिस्टिंग गेन्स पे पॉसिबली डेफिनेटली लग रहा है कि ये शेयर लिस्ट होगा। 50% प्रीमियम लिस्टिंग गेन तक मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सब्सक्राइब की सलाह है लंबी अवधि के लिए भी। शौर्य बहुत सारी डिटेल लेकर के आए थे और भी आईपीओस की, लेकिन शौर्य समय थोड़ा सा कम है आज,
तो माफ़ी चाहेंगे। तो आगे इसको हम लोग तो आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार जरा ब्रोकर्स की राय फिर से दिखा दीजिए, जहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स जो है, उसके बाद हम अगले सेगमेंट की ओर जाते हैं। ब्रोकर्स यहाँ पर कह रहे हैं कैपिटल मार्केट की तरफ से कहा जा रहा है कि आप में अप्लाई कर सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से कहा गया अप्लाई कीजिए। दिलीप दावड़ा की तरफ से कहा गया कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई, और जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी अप्लाई करने की सलाह दी गई है। तो ये राय यहाँ पर होती हुई, तो इस सेगमेंट को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या आईपीओ है।